नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तेनाली रामा की कहानियां काफी रोचक होती हैं। उनकी बुद्धिमानी सबको अपना मुरीद बना लेती थी। तो आज हम आपको तेनाली रामा की ऐसी ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान और विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, लेकिन कोई भी दरबारी उसे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए तेनाली रामा के पास गए। तेनाली रामा ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और दरबार में जाकर तेनाली ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन तेनाली रामा एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार पहुंचे। उन्होंने अपने एक हाथ में एक बड़ा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वो महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनाली रामा के सामने बैठ गया। पंडित के वेश में तेनाली रामा ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। इसके बाद दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा जानते थे कि पंडित का रूप धरे तेनाली रामा के दिमाग में अवश्य ही कुछ योजना चल रही होगी, इसलिए वे पूरी तरह आश्वस्त थे। इसके बाद राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया। पंडित के रूप में तेनाली रामा पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूं, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। हाँ महाशय, कृपया इस पुस्तक का नाम बताइए। विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषाबंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक ना तो सुनी थी और न ही पढ़ी थी। वो घबरा गया कि बिना पढ़ी हुई सुनी हुई पुस्तक के विषय में वो कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वो बोला, ओहो, अरे ये तो उच्च कोटि की पुस्तक है। इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज थोड़ा यह विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन कुछ अशांत है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं भूल भी गया हूं। कल प्रातः स्वस्थ और स्वच्छ मन से हम वाद विवाद करेंगे। वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे विद्वान की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर तेनाली रामा आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनाली रामा का कर्तव्य था, इसलिए वे सरलता से मान गए। लेकिन वाद विवाद में हारने के भय से वो विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन सुबह जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनाली रामा बोले, महाराज, वो विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वो नगर छोड़कर चला गया है। तेनाली, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखे पुस्तक के बारे में बताओ, जिससे कि डरकर वो विद्वान भाग गया। महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है। मैंने ही उसका नाम रखा था, तिलक्षता महिषाबंधन। हाँ, इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां और महिषाबंधन का अर्थ है वो रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वो गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था, जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वो देखने में पुस्तक जैसी लगे। महाराज, तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनाली रामा को ढेर सारा पुरस्कार दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कभी अपने ज्ञान पर गर्व नहीं करना चाहिए। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में।
कहानियों की श्रृंखला में आज हम आपको तेनाली रामा की रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो मनोरंजक के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। आपको बता दें कि तेनाली रामा राजा कृष्णदेव राय के सलाहकार थे। वे चारों वेदों में पारंगत थे। वे तेलुगु कवि थे और अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि उसने सुना है कि राजा के पास कई सारे मंत्री हैं और उसने इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियां दी। ये तीनों गुड़ियां देखने में एक जैसी थी। फिर व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है, ये बताएं। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये कार्य करने को दिया। हालांकि राजा ने तेनाली रामा को ये कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है। फिर राजा ने यही काम तेनाली रामा को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए, वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया। फिर क्या था, तेनाली रामा ने उस व्यापारी को कहा कि व्यापारी भाई, इन 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है। हाँ, ये ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनाली रामा के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनाली ने यह जवाब दिया। फिर तेनाली रामा ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आई। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनाली रामा ने कहा, जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वहीं जिस गुड़िया के कान से तार निकली वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगी। वहीं जो आखिरी गुड़िया है, उसे जो कोई कुछ बताएगा वो उसे अपने अंदर ही रखेगी, इसलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनाली रामा द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान रह गया। तेनाली के इस जवाब को सुनकर राजा काफी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था। कहानियों से हमारा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि ये कहानियां हमें सीख भी देती हैं। तो आज की कहानी को पूरा सुने ताकि आपको भी इस कहानी से सीखने को मिले। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। रामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वो खाली रहता और काफी चिंता में रहता था कि घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर ली जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। रामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, रामू, तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। जो भी फसल होगी आधी मुझे दे देना और आधी तुम रख लेना, ठीक है? सेठ जी के इस भले व्यवहार से रामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन
उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता। एक दिन दोपहर को जब रामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी समय उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। हे भगवान, अब ये क्या है? हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या फंस गया? मिट्टी हटाकर देखना पड़ेगा, आखिर हल किस चीज में फंसा है। अरे, ये तो कोई पुराना मटका है। और ये क्या? इसके ऊपर तो लाल कपड़ा बंधा है। हटा कर देखता हूं। अरे, इसमें तो सोने के गहने हैं। हे भगवान, इतने सारे गहने! रामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वो सोचता, इसे किसी सुनार को बेच दूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वहीं दूसरे ही पल वो सोचने लगा कि ये जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वो अंत में सेठ जी के घर गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वो मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, अरे, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इन्हें खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहां गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है रामू। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रामू, मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। ऐसा करो, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वो तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से ये बात सुनकर रामू खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन सोच रहा था कि यदि वो लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। तो दोस्तों, देखा आपने कि ईमानदारी से किया गया काम हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।